नमस्कार फ्रेंड्स, रोज वॉइस में आपका स्वागत है। आज का कहानी का शीर्षक है गांव की जुगाड़ी बहू की कहानी। गांव में पली बड़ी रिया की शादी शहर में रहने वाले सुमित से हो जाती है। रिया अपने पति सुमित और सास सरला के साथ खुशी खुशी रहती है। गरीबी में पली बड़ी रिया एक जुगाड़ू लड़की थी और हर काम में उसके जुगाड़ लगाने से उसकी सास बड़ी परेशान थी। एक दिन सरला अपनी बहू रिया से कहती है, सरला, रिया बहू देख तो मैं बाजार गई थी तो ये तकिए के नए कवर लाई हूँ। वो क्या है ना, पुराने वाले फट गए थे। रिया, जानती हूँ माँ जी, इसलिए मैंने पुराने रखे सभी कवर को जोड़कर नया कवर बना दिया। सरला, ओह अच्छा, मैं तो भूल ही गई थी कि मेरी बहू तो जुगाड़ू है। वो हर चीज में कोई न कोई जुगाड़ लगा ही लेती है। अच्छा, अब इन नए कवर को अलमारी में रख दे, कोई मेहमान आएंगे तब निकाल लेंगे इसको। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक रोज सरला और सुमित डिनर करने के लिए बैठे होते हैं। रिया गर्मा गर्म रोटी पकाकर उन्हें खिला रही होती है, लेकिन थोड़ा वक्त बीत जाता है तो रिया रोटी लेकर नहीं आती। तब सुमित उसे आवाज देते हुए कहता है, सुमित, अरे रिया, कहाँ रह गई? जल्दी रोटी लाओ ना, मेरी रोटी तो खत्म हो गई है। उधर रसोई में रोटी पका रही रिया सोचती है, रिया, हे भगवान, इस गैस सिलेंडर को भी अभी खत्म होना था। उधर माँ जी और सुमित जी रोटी का वेट कर रहे हैं। अब यूं आधे पेट उन्हें उठाना सही नहीं रहेगा। सोच रिया, सोच, अपना ही कोई जुगाड़ सोच। फिर से इतना कहकर रिया छत पर रखी कुछ लकड़ियां ले आती है। फिर 4 ईंटों का चूल्हा बनाकर उसमें रोटी सेकती है और फिर गर्मा गर्म रोटी पकाकर सबको खाने को देती है। फिर अगले दिन सुबह सरला अपनी बहू की मदद के लिए रसोई घर में जाती है तो देखती है कि उसकी बहू बर्तन राख से धो रही होती है। सरला, अरे बहू, ये क्या कर रही है तू? राख से बर्तन धो रही है? रिया, हाँ माँ जी, अभी देखिए सारे बर्तन कैसे चमक जाएंगे। अरे हमारे गांव में तो साबुन कहाँ होता था, हम तो राख से ही बर्तन धोते थे। बर्तन में भी चमक आ जाती है, साथ ही साबुन के पैसे भी बच जाते हैं। सरला, हाँ हाँ, वो सब तो ठीक है, पर एक बात बता, तू ये राख लाई कहाँ से? रिया, अब क्या बताऊँ मैं आपको, कल रात को जब आप डिनर कर रहे थे तो सिलेंडर ख़त्म हो गया था और खाने के बीच से आपको उठाना मुझे सही नहीं लगा, इसलिए मैंने छत पर रखी लकड़ियाँ ले आई और 4 ईंट से चूल्हा बनाकर आप लोगों के लिए रोटियां सेक दी। सरला, हे भगवान, बहुत तुझे पता भी है लकड़ियाँ कितनी महंगी है। वो लकड़ियाँ तो मैंने लोरी पर जलाने के लिए रखी थी और तूने उनसे चूल्हा जला दिया। रिया, अरे माँ जी, खाना खाओगी तभी तो लोरी देख पाओगी ना। सरला, अरे मेरी जुगाड़ी बहू, घर पर एक और सिलेंडर भरा हुआ रखा था, तू उसे लगा लेती। रिया, माँ जी, आप तो जानती ही है मुझे सिलेंडर लगाना नहीं आता और खाने के बीच आप लोगों को उठाना जरूरी नहीं समझा। सरला, कह तो तू बिल्कुल सही रही है, मैं तो भूल ही गई थी कि मेरी बहू को तो सिर्फ जुगाड़ लगाना आता है, दिमाग चलाना तो उसे आता नहीं। ये कहकर सरला वहाँ से चली जाती है। फिर एक दिन सुमित को ऑफिस जाने के लिए देर हो रही होती है तो वो जल्दी में नाश्ता करता है, तभी पास में रखा पानी का गिलास उसके फ़ोन पर गिर जाता है। सुमित, ओह नो, ये क्या हो गया? रिया, क्या हुआ सुमित जी? सुमित, मेरे फ़ोन में पानी चला गया
और अब यह 1 हफ्ते के लिए बंद हो जाएगा। मेरी तो मीटिंग थी, साथ ही मुझे अपने क्लाइंट्स को कॉल भी करना था। कुछ समय में नहीं आ रहा कि क्या करूं? रिया, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपका फ़ोन 1 दिन में ठीक कर दूंगी। तब तक आप मेरा फ़ोन इस्तेमाल कर लीजिए। सुमित, क्यों, तुम क्या 1 दिन में कोई जादू करने वाली हो क्या? अच्छा, मुझे देर हो रही है, फ़ोन दो, उसमें अपनी सिम लगा लेता हूँ। सुमित के ऑफिस जाते ही रिया उसके फ़ोन को आटे के डब्बा में डाल देती है। अगले दिन रिया सुमित को उसका फ़ोन देती है तो वो जैसे ही फ़ोन ऑन करता है तो वो पहले की तरह ही काम करना शुरू कर देता है। सुमित, अरे वाह रिया, अब तुमने कौन सा जुगाड़ लगाया इसे ठीक करने में? रिया जी, आपके फ़ोन में थोड़ा पानी चला गया था, इसलिए मैंने इसे सूखा दिया आटे के डब्बे में डालकर। इसी तरह ऐसे ही रिया हमेशा किसी न किसी तरह अपना जुगाड़ लगा ही लेती थी और अपने घर वाले की मदद किया करती थी। ऐसे ही कई महीने बीत जाते हैं। फिर एक दिन सरला मच्छरों को भगाने के लिए कछुआ छाप का धुआं सारे घर में कर देती है, जिससे कि सुमित का गला बंद हो जाता है और वो कुछ बोल नहीं पाता। रिया, सुमित जी, आज संडे है, बताइए तो आज आपके लिए खाने में क्या बनाऊं? सुमित कोई जवाब नहीं देता। रिया, कब से पूछ रही हूँ, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? इसके बाद सुमित उसे एक पेपर पर लिख कर देता है कि घर में माँ ने कछुआ छाप जलाई थी। मुझे उससे बहुत एलर्जी है, जिस वजह से मेरी आवाज़ बंद हो गई है और अब इसे खुलने में 3-4 दिन लग जाएंगे। रिया, क्या 3-4 दिन? आप देखिए, मैं आपका गला 1 दिन में कैसे ठीक कर देती हूँ। मैं काढ़ा बनाकर लाती हूँ, उसे आप दिन में 2 से 3 बार पिएगा तो जल्दी ठीक हो जाएंगे। ये कहकर रिया किचन में काढ़ा बनाने चली जाती है। दूसरी तरफ सरला को याद आ जाता है कि उसके बेटे को तो इस धुएं से एलर्जी है। सरला, हे राम, आज मेरे बेटे को मेरी भूल की वजह से काढ़ा पीना पड़ेगा। वो किचन में जाती है और रिया से कहती है, सरला, अरे बहू, ये तू क्या कर रही है? सुमित को जब तक डॉक्टर की दवाई दिलवा कर नहीं लाएगी वो ठीक नहीं होगा। तुम्हारा यह काढ़ा किसी काम का नहीं है। रिया, माँ जी, ये काढ़ा बहुत ही कमाल की चीज़ है, आप बस मुझे 1 दिन का वक्त दो। अगर 1 दिन में इनकी आवाज़ वापस नहीं आती तो फिर हमें इन्हें डॉक्टर के पास ले जाएंगे। सरला के लाख समझाने के बावजूद भी रिया उसकी एक नहीं सुनती और अपने पति को दिन में 2-3 बार काढ़ा बनाकर पिलाती है। अगली सुबह जब सुमित सोकर उठता है तो उसकी आवाज़ वापस आ चुकी होती है। अरे वाह, क्या कमाल है रिया, तुम्हारे जुगाड़ में इतनी जल्दी तो मैं डॉक्टर की दवाई से भी ठीक नहीं हो पाता, कितनी जल्दी इस काढ़े से हो गया। सुमित, माँ, देखा तुमने, रिया के जुगाड़ का कमाल है। सरला, हाँ बेटा, तू सही कह रहा है, तेरी आवाज़ तो पहले की तरह ही ठीक हो गई। मानना पड़ेगा बहू के जुगाड़ को, ये इस बार भी काम आ ही गया। अब तो मुझे बहू के जुगाड़ पर पूरा भरोसा हो गया, यह हमेशा सही फल ही देता है। रिया, तो मान गए ना आप लोग मेरे जुगाड़ को कि ये कोई नुकसान नहीं देता और हमेशा सही वक्त पर काम आता है। सरला, हाँ हाँ मेरी जुगाड़ी बहू। ये कहते ही सभी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं।
तो फ्रेंड्स, ऐसी कहानी सुनने के लिए इस चैनल से बने रहे। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप इस चैनल